अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद इंग्लिश विद सारंग। अच्छा, हमारी सीरीज़ वही कंटिन्यू चल रही है जो है एसएसटी पर, एसएसटी बीपीएस 16 जो तमाम जद एसपीएससी के थ्रू टेस्ट होने वाली है। क्लास 9 की बुक हमने कंप्लीट कर ली थी। क्लास 10 से ये हमारा आई थिंक 4th लेक्चर है। हाँ, ये हमारा आज का लेक्चर है 4th, जो है द टेक्स्ट बुक ऑफ मैट्रिक क्लास इन गवर्नमेंट। मैट्रिक की क्लास ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। जो 3 आपने नहीं देखे तो वो आप वहाँ से देख लें, जो हमारे सिनोनिम्स पर और प्रीफिक्स एंड सफिक्स पर है। आज का हमारा दूसरा चौथा लेक्चर है वही वोकेबलरी पर है, जिसमें हमने करना क्या है, वर्ड्स कुछ दिए गए हैं, उनकी मीनिंग भी हमें कॉलम बी में जम्बल्ड ऑर्डर में दिए गए हैं। हमने करना क्या है वो देखना है कि इसके किरास की मीनिंग क्या है या पेज की मीनिंग क्या है, वो कॉलम बी से हमने तलाश करनी है। मैंने वो सारे कॉलम फिल कर लिए हैं, बस आपको सिर्फ इन्फॉर्म करना है। तो आज का हमारा पहला वर्ड है क्रॉस। अब क्रॉस की मीनिंग है गुस्से वाला, जो जल्द गुस्सा हो जाए या नाराज़ हो जाए। तो क्रॉस का हमारे पास है एंग्री। क्रॉस का सिनोनिम में हमारे पास एंग्री। उसके बाद हमारा दूसरा वर्ड आता है फेच। फेच माने ले आना, कोई चीज़ जाकर ले आना, किसी के लिए कोई चीज़ ले आना। तो फेच का हमारे पास सिनोनिम है ब्रिंग समथिंग फॉर समवन, किसी के लिए कोई चीज़ ले आना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फेच। तीसरे नंबर पर हमारे पास वर्ड है ट्रांसक्राइब। अब ट्रांसक्राइब की मीनिंग है टू राइट और टू इंस्क्राइब। ट्रांसक्राइब, राइट और इंस्क्राइब, they have similar meaning, they share the similar meaning। अब इसके पास हमारे पास कौन सा है ऑप्शन, एफ, पुट इन रिटन फॉर्म, कोई चीज़ लिखत में लाना, कोई चीज़ लिखत में रखना, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसक्राइब। उसके बाद हमारे पास है वर्ड टाइकून। अब बिजनेस टाइकून तो आपने अल्फाज सुना होगा। बिजनेस टाइकून हम उसको बोलते हैं जो बहुत मशहूर कारोबारी आदमी हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टाइकून। तो टाइकून के लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है अ लीडिंग बिजनेस पर्सन। अ लीडिंग बिजनेस पर्सन इज़ कॉल्ड अ टाइकून। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है प्रिसाइजली। प्रिसाइजली की मीनिंग है मुख्तसर, जो असल बात है, जो असल हकीकत है, सिर्फ वही बयान करना, इधर उधर की बातें ना करना। तो इसके लिए हमारे पास सिनोनिम है एग्जैक्टली यानी असल, दर हकीकत, जो असल बात है वही बयान करना सिर्फ। डोंट बीट अबाउट द बुश, एग्जैक्टली जो बात है वही बयान करना, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रिसाइजली। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है इंस्पायरिंग। अब इंस्पायरिंग इज़ टेकन फ्राम इंस्पायर। इंस्पायर माने मुतासिर करना, किसी को मुतासिर करना, अपने बिहेवियर से या अपने कामों से मुतासिर करना। तो इसका हमारे पास सिनोनिम आ जाता है अफेक्टिंग डीपली, टू अफेक्ट डीपली और टू अपलिफ्ट, अफेक्टिंग डीपली और अपलिफ्टिंग। ये हो गया हमारा इंस्पायरिंग का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्ड सेलिब्रिटीज़। अब सेलिब्रिटीज़ इज़ अ प्लूरल नाउन, सेलिब्रिटी इज़ अ सिंगुलर नाउन। सेलिब्रिटी हम इस्तेमाल करते हैं किसी मशहूर शख्स के लिए जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो, जैसे एक्टर या एक्ट्रेसेस हो गई, जैसे आर्टिस्ट हो गए, वो हमारे सेलिब्रिटीज़ हैं। तो सेलिब्रिटीज़ की हमारे पास मीनिंग है या सिनोनिम है, सिमिलर मीनिंग है फेमस पर्सन्स यानी मशहूर शख्सियत। उसके बाद हमारे पास वर्ड आ जाता है मोटिवेटिंग। अब मोटिवेटिंग इसका हमारे पास क्या है, इसका सिनोनिम है हमारे पास प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर। प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है माइल करना, किसी दूसरे बंदे को अपने कामों से माइल करना, या किसी को कोई सबब देना, कोई अच्छा काम करने का कोई सबब देना, उसको सलाह मशवरा देना, या अपने कामों से किसी दूसरे को माइल करना कि वो भी हमारे जैसा बन जाए, अच्छा काम करना शुरू कर दे। तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मोटिवेट। आई मोटिवेटेड हिम विथ माई वर्क, मैंने उसको अपने कामों से माइल किया, यानी वो मेरे काम से मुतासिर हुआ, उसकी भी ख्वाहिश हुई कि मैं आप जैसा कोई काम करूं। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग मीन्स टू प्रोवाइड रीज़न फॉर डूइंग बेटर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैनुअल। अब मैनुअल हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं नौकरों के लिए या मुलाजमों के लिए।
होता है ना मैनुअल वर्क यानी मुलाजमों वाला काम, नौकरों वाला काम, जिसकी अहमियत बहुत ज़्यादा कम हो, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैनुअल। तो मैनुअल का हमारे पास जो सिनोनिम आता है वो है ऑफ लो वैल्यू, जिसकी कोई हैसियत ना हो या जिसकी कम वैल्यू हो, कम हैसियत हो, उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मैनुअल। आखिरी वर्ड हमारा यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन माने तफरीक करना या फ़र्क रखना, किन दो चीज़ों के अंदर या किन भी दो पर्सनस के अंदर डिस्क्रिमिनेशन लाना, तफरीक करना। ये हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ना जेंडर स्टडीज़ में, मर्द और औरत के लिए। द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल आर मेन एंड वुमेन। तो डिस्क्रिमिनेशन यानी तफरीक लाना या फ़र्क करना। तो इसका हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है नॉट ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली, किसी के साथ भी बराबरी वाला सलूक ना रखना। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिमिनेशन। आई होप यू वुड फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव। इफ़ यू do so, then please subscribe my YouTube channel and do share with your friends. Thank you very much.